Assalamu alaikum. Welcome to Mehdi's Academy. I am your teacher Alish Bhai and today we are going to discuss some one-liner MCQs of first year physics जो कि आपके काम आएंगे BSc नर्सिंग के टेस्ट में, फार्मडी के टेस्ट में, DPT और डिफरेंट टेस्ट में आपके यूजफुल हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज वी ऑल नो कैपिटल लेटर्स में हम कैपिटल लेटर लिख के, इफ वेक्टर ए है उसको कैपिटल ए लिख के उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके एक एरो हेड ड्रॉ करते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट और 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। A vector that is displaced parallel to itself is known as free vector. The vector that specifies the position of a second point with respect to origin of first point is known as position vector. Position vector क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो कि हमें उसकी प्लेस बताता है एक वेक्टर की। When a vector has zero magnitude and no particular direction, this type of vector is known as null vector और zero vector. ऐसा वेक्टर जिसकी ना कोई डायरेक्शन हो और उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो, हम उसको नल वेक्टर कहते हैं। इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू वेक्टर्स इनिशिएट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, वी कंसिडर them adjacent point of parallelogram, then complete parallelogram, their diagonal result will be रिजल्टेंट वेक्टर। हमें दो वेक्टर्स एक साथ एक ओरिजिन के पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, देन उनको जब मीट होते हैं चारों तरफ से तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ होता है, एक शेप होती है पैरेललोग्राम। तो जब हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी टू वेक्टर्स हैं तो ए प्लस बी क्या होता है? बी प्लस ए के इक्वल होता है। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, एसोसिएटेड लॉ ऑफ वेक्टर, दिस लॉ बेस्ड ऑन हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन। हेड टू टेल रूल आप सबको पता है, हेड से टेल ज्वाइन होती है टू वेक्टर्स के। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू और मोर वेक्टर देन टू वेक्टर्स कैन बी एडेड टू फॉर्म रिजल्टेंट वेक्टर। द सम or resultant of two vectors a and b is the vector r, which is obtained by placing the tail of b on the head of a and then joining the tail of a to the head of b. ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे अपनी सराउंडिंग के एक्सपेक्ट से। इसकी एग्जांपल्स क्या है? मोशन ऑफ अ कार, फ्लाइंग बर्ड्स। कार मूव कर रही होती है, सराउंडिंग उसकी सेम रहती है और वो खुद मूव कर रही होती है। बर्ड्स का भी सेम यही होता है, जब बर्ड्स मूव कर रहे होते हैं सराउंडिंग सेम रहती है और बर्ड्स मूव कर रहे होते हैं। Then the next is the minimum distance between the initial point and final point is known as displacement. Yeah, the shortest distance between two points known as displacement. जब दो पॉइंट्स एक बॉडी कहीं से हमें उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब पता होता है तो वो डिस्टेंस कहलाता है एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय टू पॉइंट्स भी कहते हैं। The change in its position in a unit time or 1 second is known as velocity. एक बॉडी एक सेकंड में कितनी अपनी पोजीशन चेंज करती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल्स टू st। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। द एवरेज ऑफ टू और मोर देन टू वेलोसिटीज इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। दो या दो से ज़्यादा वेलोसिटीज़ का जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, तो हम उसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। v1 v2 प्लस v3 डिवाइड बाई v। The velocity of an object at a particular instant of time is known as instantaneous velocity. एक particular instant पे time की जो velocity हमारी आती है उसको हम instantaneous velocity कहते हैं। अच्छा, the formula of acceleration is velocity upon time, a is equals to v upon t. acceleration का हमारे पास यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे ज़रा मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑल राइट, देन हमारे पास आता है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी रिमेन इन रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव until and unless an external force is acting upon it. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुक टेबल पे रखी हुई है तो वो रखी रहेगी जब तक हम उसको अपने हाथ से लिफ्ट अप ना करें या उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें उसको डिस्प्लेस करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बिकॉज अ बॉडी कैन मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू इट्स प्रिंसिपल फीचर इनर्शिया। अच्छा, मोशन में भी रह सकती है, लाइक इफ अ कार इज मूविंग इट विल बी मूव until stopped by something ना। कार जब तक चलती रहेगी जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे, ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, सामने से कोई
कोई वॉल के आके उसको ना रोके उसके मोशन को, वो चलती रहेगी। द स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। एक बॉडी जो अपना स्टेट मेंटेन करती है रेस्ट या मोशन का, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में रहे, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। Second law of motion states that when an unbalanced force is applied on a body, some acceleration will produce. It will cover some distance which is directly proportional to the applied force. It will produce an acceleration in the direction of motion. अच्छा, second law basically बहुत easy होता है, हम सबको पता होता है, F is equals to ma। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितनी एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे उतनी फोर्स इंक्रीज होगी, जितनी फोर्स इंक्रीज होगी उतनी एक्सीलरेशन बढ़ेगी, जितना मास बढ़ेगा उतनी एक्सीलरेशन कम होगी या वो फोर्स आपकी कम होगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इन डायरेक्शन। ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये भी रीड कर सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैविंग एन इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग ऑन ग्राउंड। वॉकिंग ऑन ग्राउंड की इसकी एग्जाम्पल क्या हुई, जब हम ग्राउंड पे वॉक कर रहे होते हैं तो हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी मदद से हम आगे जा रहे होते हैं, और एक फोर्स हम पे ग्राउंड अप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी मदद से हम आगे जा रहे होते हैं, और एक फोर्स हम ग्राउंड पर अप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा होता है। लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट। एक रॉकेट जब आसमान में मूव करता है तो हम उसको नीचे से फोर्स अप्लाई करते हैं, वो ऊपर जाता है, और नीचे फोर्स वो लगाता है जिसकी वजह से वो अपवर्ड मूव करता है। एक फोर्स से वो ऊपर जाता है और एक फोर्स वो नीचे अप्लाई करता है। ऐसी फोर्स होती है रिकॉइल ऑफ गन। जब हम गन को रिकॉइल करते हैं या गन से कोई भी शूट करते हैं, बुलेट वगैरह, तो गन पीछे की तरफ मूव करती है और बुलेट आगे की तरफ मूव करती है। दिस इज ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। जो कितनी क्वांटिटी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है एम डॉट वी, वो होता है मोमेंटम, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय वॉल which can neither pass matter nor energy through they can move around it। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है, वो वॉल से उसके ना एनर्जी अंदर जा सकती है ना मैटर। जितना इनसाइड है उतना वही रहेगा, उसमें एनर्जी में और उसके मैटर में कोई चेंज नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास जो है आपका वो कांस्टेंट रहता है जब तक, या टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। द अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मोशन इज नोन एज फ्रिक्शन। अच्छा, एक फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, वो अपोजिट फोर्स होती है मोशन की, इसको हम उर्दू में रगड़ भी कहते हैं। व्हेन अ लिक्विड और गैस फ्लो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। आराम से जो लिक्विड और सॉलिड्स फ्लो कर जाते हैं उनका बह जाने की जो क्वालिटी होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स जो होती है उनके जो अपॉन में जो उनका सम होता है उसको हम कहते हैं म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, एफ अपॉन आर। एफ हेयर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन and R is normal reaction. The motion along two coordinate axes, that's x axis and y axis, is known as two dimensional motion। जो हमारा ग्राफ होता है x और y का, अगर इसमें कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन कवर कर रही होती है। अगर z इन्वॉल्व हो जाए तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है, 3 डायमेंशन बन जाता है और वो 3 डायमेंशनल मोशन कवर कर रही होती है। When an object having initial velocity and moving under the force of gravity then makes an angle along the horizontal component is known as projectile motion। जब बॉडी दोनों x और y कोऑर्डिनेट में मूव कर रही होती है और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वो x और y दोनों के अंदर मूव कर रही होती है। When an object moves on a circular path is a constant velocity then this types of motion is known as circular motion। एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो सर्कुलर मोशन में होती है। The angle body produced during the circular motion is known as angular displacement। It is measured in radian। अच्छा, एक एंगल जो बॉडी बना रही होती है सर्कुलर मोशन में मूव करने के दौरान वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। द चेंज इन मोशन इन डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम और 1 सेकेंड इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। कितना मोशन में चेंज आ रहा है 1 सेकेंड के अंदर उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एन एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस।
or the rate of change of angular velocity with respect to time defines angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, या कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 1 मिनट के अंदर, उसको हम कहते हैं एंगुलर, कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है एंगुलर 1 मिनट के अंदर, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन द बॉडी हैज लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज आर्क वेलोसिटी, देन दिस इज tangent to the circular path is known as tangential velocity. लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर्क वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं. द ग्रेटर द एंगुलर वेलोसिटी विल बी द शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना हमें कम टाइम चाहिए होगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए. व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सर्कल, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही होती है. The force that acts towards the center during the circular motion is known as centripetal acceleration. जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है तो उसके सेंटर में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जो वेलोसिटी के तहत फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के तहत, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टॉर्क. एक बॉडी जो टर्न कर रही होती है उसका टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कहलाता है. अच्छा, टॉर्क की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास डोर होता है. डोर जो हमारा टर्न करता है एक साइड से, वो स्टॉप्ड है और वो मूव कर रहा है, उसको हम टॉर्क कहते हैं. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज मोमेंटम. अच्छा, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन मोमेंटम. द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसर्न. सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पूरा मास एक बॉडी का जहाँ कंसर्न हो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास, देयर इज नोन एट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट विल रिमेन इन स्टैटिक डायरेक्शन. When the body is at rest or moving with uniform velocity, it is said to be equilibrium state. It is following condition: first, स्टेटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं. जब बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, मतलब उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज ना हो रही हो, तो वो भी इक्विलिब्रियम कहलाता है. इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स हैं, स्टेटिक और डायनामिक. व्हेन बॉडी इज रेस्ट, इट इज सेड टू बी इन स्टेटिक इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसकी बेस्ट एग्जांपल है बुक लाइंग ऑन टेबल, a building, a bridge. When a body is moving with uniform velocity, it is said to be in dynamic equilibrium. इसकी best example है a clock on the wall, jumping of a paratrooper. The vector product of position vector r and momentum p relative to the fixed origin is known as instant called angular momentum. In rotational motion, the analog of linear momentum is known as angular momentum. We know that linear momentum is very helpful in translation motion, but angular momentum is good in circular motion. Angular momentum plays an important role in the rotational motion. अच्छा, अब हमारे पास कहना है द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर. द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. हेंस द unit of angular momentum is kg meter per second square, which is equals to joule into second. The force of attraction which attracts the body downward is known as gravitational force or force of gravity. वो force जो body को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन प्रपोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था 1666 में. अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. ये होता है हमारे पास न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को, उनका जो मास होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से. द वेट इज अ फोर्स with which the earth attract the body towards its center. वेट एक फोर्स है जिससे बॉडी उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है. द वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. इट मे वेरी ड्यू टू द प्लेस विद द रेफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ जी. वेरिएबल होती है, डिफरेंट प्लेस पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. वेट रिजल्ट इन डिक्रीजिंग वैल्यू इन केस ऑफ हाइट और डेप्थ. अच्छा, आप हाइट पे जाएंगे या डेप्थ में जाएंगे तो वेट की वैल्यू वेरी करती है. फॉर्मूला ऑफ वेट क्या है, W इज इक्वल्स टू mg और SI यूनिट इसका न्यूटन. द सैटेलाइट दैट आर मूविंग अराउंड अर्थ कॉज वेटलेसनेस बिकॉज देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो सैटेलाइट होते हैं हमारे वो अर्थ से बाहर वेटलेस होते हैं, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू के इक्वल होती है, इस वजह से। व्हेन एन एलिवेटर or lift is at rest or moving with uniform velocity, then the weight of the body remains same because the force required to lift body is equal to the mass of body। जब हम उसके ऊपर होते हैं एलिवेटर के ऊपर, तो हमारा वेट क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि बॉडी और को लिफ्ट करने के लिए जो वेट रिक्वायर होता है वो हमारे मास ऑफ बॉडी के इक्वल हो जाता है। इसलिए when the body is moved downward then the weight of the body will decrease because relation of F is equals to ma minus mg। जब हमारी बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो उसका वेट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड बाय स्पिनिंग अराउंड इज ओन एक्सिस एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वर्क इज ऑफन तो in terms of physical और mental efforts in physics, however the term involve two things। अच्छा, वर्क डन जो हमारा होता है उसके अंदर टू थिंग्स होती हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क का हमको फॉर्मूला पता है, W is equals to F dot T। The work done by a constant force in displacing an object is defined as the product of displacement and the component of the force in the direction of displacement। When any movement takes place, it is said to be work is done। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वर्क डन करते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव if the force has non-zero component in the same direction as the displacement, the angle is 0 degree। ठीक है। The work done is negative if the force has non-zero component in opposite direction, for example angle is 180 degree। कह रहे हैं वर्क पॉजिटिव कब होता है? जब उनका एंगल 0 डिग्री होता है, क्योंकि हमें पता है वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F डॉट डी कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप कॉस 0 पुट करेंगे वो 1 के इक्वल आता है तो वर्क डन मैक्सिमम आता है और पॉजिटिव आता है, और कॉस 180 0 के वो -1 के इक्वल होता है, तो जब आप उसको पुट करेंगे तो माइनस एफ डॉट डी हो जाता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाता है। व्हेन द फोर्स is act at the right angle to the displacement, that means the angle is 90 degree, the work done is 0। जब हमारी फोर्स है वो राइट एंगल पे होती है, 90 एंगल पे जब वो एक्ट कर रही होती है, तो जब हम 90 डिग्री पुट करते हैं cos 90 0 के इक्वल होता है, तो हमारी पूरे वर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज द मल्टीपल ऑफ फोर्स बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, वो फोर्स का यूनिट हम ऊपर रखें, वर्क का नीचे रखें तो उसका डिस्टेंस का नीचे रखें तो हमें वर्क का यूनिट मिलता है विच इज़ न्यूटन पर मीटर। अनदर नेम फॉर न्यूटन पर मीटर इज जूल। एक जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के। ठीक है, 1 joule is defined as the amount of work done when force of 1 newton is acting on a body displacement through a distance of 1 meter along the direction। The space around the earth which is the gravitational force act on a body is known as gravitational field। When an object moved in the gravitational field, the work is done by the gravitational force। If displacement is in directional of gravitational force, work is positive। If displacement is against the gravitational force, work is negative। The power is defined as the rate at which work is done। एक रेट के ऊपर जो हमारा वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं पावर। The power is also related to the force performing the work and imparting velocity to the body on which work is done। The SI unit of power is joule per second, which is watt or James watt। The rate of doing 1 joule of work in unit time or 1 second is known as watt। 1 watt is equals to 1 joule over 1 second। The other common unit of powers are हॉर्स पावर, किलोवाट, मेगावाट्स। हॉर्स पावर क्या होता है? इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक मोटर्स और ऑटोमोबाइल्स इंजन्स। 1 हॉर्स पावर इज डिफाइंड टू बी 550 फीट लैप्स ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। एक हॉर्स पावर 550 फीट लैप्स 1 सेकेंड और अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 456 वाट्स होता है। वर्क कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ टाइम इंटू पावर इंटू टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है? P इंटू टी। वर्क को हम एक और फार्मूला होता है P W इज इक्वल्स टू P इंटू टी। इफ 1
If a power of 1 kilowatt is maintained for 1 hour, the work done is 1 kilowatt hour. अगर 1 घंटे तक हम 1 किलोवाट आवर का काम करें तो उसको हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं. 1 किलोवाट आवर होता है 1000 watts इंटू 360 सेकेंड्स 1 किलोवाट. अच्छा, वो किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है. This is the unit of energy work which is the P Electric company used to measure the energy delivered to your house, which is called Board of Trade Unit, BOTU. The ability of a body to do work is known as energy. एक बॉडी की एबिलिटी काम करने के लिए उसकी एनर्जी कहलाती है. द ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल होता है, सेम एज वर्क के. द अदर यूनिट्स आर आर्गॉन. आर्गॉन एनर्जी का उसका यूनिट होता है, इसको आर्गॉन कहते हैं. ERG शॉर्ट फॉर्म है आर्गॉन का. फुट, पाउंड एंड किलोवाट आवर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी. दो टाइप की एनर्जी एक बॉडी पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. The energy possessed by a body due to virtue of its motion is known as kinetic energy. वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. When a body moves against the force, energy stored, this is known as potential energy. जब बॉडी रेस्ट में होती है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सिंपली उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. The potential energy of a body at the height from a certain center of the earth with respect to gravitational force is zero is known as absolute potential energy. The amount of work done against the earth force field is taking the body from point P or an arbitrary chosen reference point level of zero potential energy called potential gravitational energy. The tides have their origin in the gravitational force exerted on the earth by moon and sun. Water power mills operating the tidal motion were used in England in 18th century. Solar energy is far our most available energy source. Geothermal energy is the earth's natural energy. अर्थ की नेचुरल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी. न्यूक्लियर रिएक्टर आर another main source of energy which release energy in the process of fusion and fission which produce electricity. The Karachi nuclear power plant and Chashma nuclear power plant generate electricity. Mangala Dam, Tarbela Dam and other dam in our country are used to produce electrical energy. कौन से डैम्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए? मंगला डैम, तरबेला डैम और अदर डैम्स. अच्छा, चश्मा पावर प्लांट और कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम होता है. द डिस्ट्रीब्यूशन कॉज्ड बाय द एनर्जी ट्रांसफर इन अ मीडियम नोन एज वेव. जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी के ट्रांसफर के अंदर एक मीडियम के अंदर उसको हम वेव कहते हैं. ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट. थैंक यू.